हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके हमारे इस यूट्यूब चैनल BBVA सोसाइटी में। आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं भारत के बारे में। ठीक है, भारत के बारे में कोशिश करेंगे कम समय में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए। ठीक है, और इसके अंदर प्रत्येक चीज़ पे हम बात करने वाले हैं, चाहे वो भौगोलिक हो या राजनीतिक हो। लेकिन कम समय में हम अपने तरफ से ये कोशिश करेंगे कि आपको अधिक से अधिक इन्फॉर्मेशन हम आपको प्रोवाइड कर दें। ठीक है, तो हम अपना समय व्यर्थ ना करते हुए चलिए हम अपना आज की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, सबसे पहले भारत की स्थिति को जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि भारत जो है विश्व में किस स्थिति में है, ये कौन सा पोजीशन पे आता है। तो सबसे पहले देखिए, इसको समझने से पहले आपको एक ग्लोब के माध्यम से समझना होगा। तो अभी हमारे पास ग्लोब है नहीं, हम कोशिश करेंगे इस स्क्रीन पे लगा देने के लिए। और हम आशा करते हैं कि आप कभी ना कभी ग्लोब देखे होंगे। तो जब भी आप ग्लोब देखे होंगे तो आप ये देखिएगा कि वो ग्लोब क्या होता है, एक गोल राउंडिंग होता है। ठीक है, क्या होता है, गोल होता है। ठीक है, और यदि हम इसको 4 भाग में ऐसे बांट दें, ठीक है, उसके बाद हम इसमें दिशा का निर्धारण करें तो ये क्या होता है, पूरब होता है, और ये होता है पश्चिम, और ये होता है उत्तर, और ये हो जाता है दक्षिण। और ये जो है 0 डिग्री अक्षांश होता है। ठीक है, और 0 डिग्री जैसे जैसे ये 1 डिग्री आगे बढ़ता जाएगा वैसे ही। ठीक है, तो इसमें देखिए हमारा यदि भारत कहाँ पे आता है, तो भारत हमारा यहाँ पे आता है, यहाँ पे हमारा भारत, ये जो है यहाँ पे हमारा भारत है। इसका मतलब क्या हुआ कि देखिए, यह है उत्तर, यह है पूरब, यानी कि उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में हमारा भारत है। कहाँ है, भारत विश्व के उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। और भारत ये तो हो गया। अब बात करने वाले हैं कि देखिए भारत जो है क्षेत्रफल के हिसाब से ये कौन से स्थान पे आता है। तो भारत जो है क्षेत्रफल के हिसाब से 7वां सबसे बड़ा देश है। 1 नंबर पे क्या आता है, रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, भारत। ठीक है, सबसे 1 नंबर क्या आता है, रूस। सेकेंड नंबर आता है कनाडा, थर्ड नंबर आता है चीन, और 4 नंबर आता है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। इसको शॉर्ट में बोला जाता है USA, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। और 5 नंबर आता है ब्राज़ील, सेकेंड नंबर आता है ऑस्ट्रेलिया, और 7 नंबर आता है हमारा प्यारा सा भारत, जिसका कुल क्षेत्रफल की बात करें तो यहाँ पे कितना है, इसका क्षेत्रफल 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर है। कितना है, ठीक है। अब बात करते हैं जनसंख्या के हिसाब से। यदि भारत के क्षेत्रफल थी बात करें स्थिति, तो भारत है जनसंख्या के हिसाब से दूसरा सबसे बड़ा देश है। क्या है, और 1 नंबर में आता है चीन। यह आंकड़ा हम आपको 2011 के जनगणना के माध्यम से हम आपको बतला रहे हैं कि जो भारत है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है, ये जनसंख्या के आधार पे। यदि वहीं हम बात करें क्षेत्रफल के हिसाब से, एरिया के हिसाब से, तो भारत हमारा 7वां सबसे बड़ा देश है। पहला आता है रूस, दूसरा आता है कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और भारत। ये हमारा भारत की स्थिति है। ठीक है, तो कहाँ पे हमारा भारत स्थिति है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित हमारा भारत है, जो 7वां सबसे बड़ा देश है। और यह भारत जो है एशिया महाद्वीप के एक देश है और दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश है। ये एक खास बात है कि जो भारत है दक्षिण एशिया का, हम आपको एक अगले लेक्चर में कभी हम बतलाएंगे कि पूरे विश्व में कितने कॉन्टिनेंट, कितने महाद्वीप है। उसमें से एक महाद्वीप है एशिया, और उसमें से जो दक्षिण में है, तो दक्षिणतम के सबसे बड़ा देश हमारा भारत है। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश हमारा भारत है। अब बात कर लेते हैं, देखिए हम अपने भारत की तरफ से, तो ये हमारा एक भारत के नक्शा बना हुआ है सिंपल से। कहीं इसमें कुछ मिस्टेक हो तो आप बतलाइएगा कमेंट करके। देखिए ये हमारा भारत है। अभी हम यहाँ पे आपको हम दिशा निर्देश करके हम बतला दें कि ये इधर हो जाता है पूरब, ये हो गया पश्चिम, ये है उत्तर, और ये है दक्षिण। ठीक है, तो भारत के पूरब में क्या है, बंगाल की खाड़ी, और पश्चिम में क्या है, अरब महासागर, और दक्षिण में बात करें तो हिंद महासागर। और भारत के एक खूबसूरती ये है कि भारत जो है एक महासागर के नाम पे रखा गया है, जो कि हिंदुस्तान है। हिंद महासागर यानी कि हिंदुस्तान, यह एक महासागर के नाम पे हमारे भारत के भी नाम रखा गया है। ठीक है, और एक खास बात ये भी है कि जो हमारा भारत है हिंद महासागर को 2 भागों में बांट देता है। एक है अरब महासागर, दूसरा है बंगाल की खाड़ी। ठीक है, कौन कौन से, अरब महासागर, बंगाल की खाड़ी।
अब देखिए ये तो हो गया बंगाल की खाड़ी और अरब महासागर। अब यह तटीय सीमा हो गया। अब बात करें कि भारत के जो तटीय सीमा है समुद्र के साथ में कितना क्षेत्रफल लगता है, तो समुद्र के साथ में इसका जो क्षेत्रफल लगता है 7,516.6 किलोमीटर। इसमें आ जाएगा यहाँ पे अंडमान निकोबार, ठीक है, और यहाँ पे लक्षद्वीप है, मालदीव है, वो सबका क्षेत्रफल यहाँ पे मिलाकर ये 7,516 किलोमीटर 16.6 किलोमीटर बतलाया जा रहा है, ठीक है। और इसमें यदि यहाँ से यहाँ तक की जो क्षेत्रफल अभी हम आपको बतलाएं, इसमें से 9 राज्य लगता है। कौन कौन सा यहाँ पे लगता है? सबसे पहले गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। कौन सा? और 4 केंद्र शासित प्रदेश है। कौन कौन सा? यहाँ पे सबसे पहले गुजरात के पास में है दमन दीव और नगर हवेली तथा और दूसरा क्या है यहाँ पे साउथ में है पुदुचेरी, और थर्ड है यहाँ पे अंडमान निकोबार, और 4 है यहाँ पे लक्षद्वीप, ठीक है। तो ये हमारे 4 केंद्र शासित प्रदेश है। अभी हम यहाँ पे आपको बतलाएं कि देखिए ग्लोब है, ग्लोब के ये 0 डिग्री अक्षांश है, और अक्षांश से जैसे 1 डिग्री हम ऊपर बढ़ते जाएंगे तो हमारा भारत आएगा यहाँ। तो जब हम 8 डिग्री 4 मिनट आगे बढ़ेंगे तो यहाँ से 8 डिग्री 4 मिनट हम यहाँ से ऊपर बढ़ेंगे तो यह हमारा साउथ की एरिया आएगा। तो इसके बाद यदि हम अंतिम में जाएंगे तो 37 डिग्री 6 मिनट तक हमारा अंतिम पॉइंट क्या है? लद्दाख वाला। और अंतिम पॉइंट यहीं पे हम आपको बतला दें कि देखिए उत्तरी बिंदु का सबसे अंतिम पॉइंट क्या है? इंदिरा कॉल, ठीक है, और दक्षिण का क्या है? कैप कोमोरी। और इसके बीच की दूरी जो है 3214 किलोमीटर। यदि कोई बोले कि उत्तर से दक्षिण के बीच की दूरी कितना है? 3214 किलोमीटर। और पूर्व से पश्चिम के बीच की दूरी कितना है? 2933 किलोमीटर। 2933 किलोमीटर ये उत्तर से दक्षिण का है 3214 किलोमीटर, और पूर्व से पश्चिम का है 2933 किलोमीटर। क्या इतना बात आपको समझ में आया कि नहीं? जल्दी बतलाइए। बतला दें इसमें देखिए यहाँ से एक कर्क रेखा जाता है जो भारत को बराबर बराबर 2 भागों में बांट देता है। कहाँ से कर्क रेखा होकर देखिए एंट्री करता है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मिजोरम और त्रिपुरा से होते हुए ये कर्क रेखा जाता है। और कर्क रेखा कितने डिग्री से होकर जाता है? ये जाता है 23 डिग्री 30 मिनट, यानी कि 23.5 डिग्री से होकर कर्क रेखा जाता है, जो कि इसको 2 बराबर बराबर भागों में बांट देता है। देखिए आप देख सकते हैं यहाँ से आधा भाग ऊपर आधा भाग नीचे, इसको उष्ण कटिबंधीय और पूर्ण कटिबंधीय में भी विभाजित करता है, ठीक है। ये क्या है? और केंद्र शासित ये जो कर्क रेखा है ये 8 राज्यों से होकर गुजरता है। कौन कौन सा है? यहाँ पे सबसे पहले है गुजरात, और थोड़ा सा एरिया पड़ता है राजस्थान को, उसके बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मिजोरम और त्रिपुरा। और ये वाला नाम याद करने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक भी है, हम आपको बतला देते हैं। देखिए एक शॉर्ट ट्रिक है, आप नोट कर लीजिएगा याद करने के लिए। सबसे पहले आप ऐसे कोशिश करिएगा नाम याद करने के लिए, उसके बाद आप ये शॉर्ट ट्रिक का यूज करिएगा, ठीक है। इसका शॉर्ट ट्रिक है मित्र पर गमछा झार। क्या है? मित्र पर गमछा झार, यानी कि मी से क्या होगा? मिजोरम, त्र से क्या हो जाएगा? त्र से हो जाएगा त्रिपुरा, प से होगा पश्चिम बंगाल, ठीक है। और र से बात करें तो र से होता है राजस्थान, ग से बात करें हो जाएगा गुजरात, म से बात करें तो होगा मध्य प्रदेश, छ से हो जाएगा छत्तीसगढ़, और झार से हो जाएगा झारखंड। ये हमारा
कर्क रेखा पर स्थित राज्य कौन सा है? मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड ये है। आप इस ट्रिक के माध्यम से इसको याद कर सकते हैं। और दूसरा देखिए, हम आपको एक और बात बतलाते हैं। देखिए ये जो है 82.5 डिग्री देशांतर यहाँ पे आता है। 82.5 डिग्री देशांतर आता है। इसको मानक या म्योत्तर मानक समय भी बोला जाता है, जो कि प्लस 5.5 घंटा आगे इसको समय में रखा जाता है। आप कभी भी समय आप सेव किए होंगे तो आपको याद आएगा कि ये वाला उसमें सेटिंग में चूज किए होंगे, ठीक है। और ये कितने राज्य से होकर गुजरता है? 5 राज्य से। कौन कौन सा राज्य है? और इसके लिए भी एक ट्रिक है, वो हम आपको बतलाएंगे। सबसे पहले क्या है? उत्तर प्रदेश, उसके बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। कौन कौन सा है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ये हमारा राज्य है, ठीक है। क्या इतना बात आपको समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी से बतला दीजिए आप। अब देखिए, अब हम इसमें भारत के राजनीति के बारे में बात कर लेते हैं कि तो देखिए, भारत में कुल राज्य 28 है। राज्यों की संख्या कितना है? 28 है। और केंद्र शासित प्रदेश इसमें कितना है? वो है 8। कितना है? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। और इसमें हम बात कर लें कितना, तो सबसे 12 राज्य क्या है? यदि क्षेत्रफल के हिसाब से बात करें, राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है। क्या है? क्षेत्रफल के हिसाब से भारत के सबसे बड़ा राज्य क्या है? राजस्थान। और यदि सबसे छोटा राज्य की बात करें तो वो है गोवा। क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। और क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान, ठीक है। अब तो इतना बात हो गया, इसका कुल कितना क्षेत्रफल है ये भी हो गया, कुल कितना राज्य है ये भी हो गया, कुल कितना केंद्र शासित प्रदेश है ये भी बतला दिया। अब बात करते हैं कि भारत जो है, भारत कितने देश से को कितने देश के साथ में अपना सीमा साझा करता है? तो देखिए, सबसे पहले ये है, यहाँ पे आता है पाकिस्तान। ये क्या है? पाकिस्तान। और यहाँ पे सीमा कुछ है अफगानिस्तान, जो लद्दाख के साथ में ज़्यादा नहीं करता है, कम ही करता है, जो कि 100 किलोमीटर के आसपास में ये आता है। ये है अफगानिस्तान। क्या है? ये हो गया अफगानिस्तान, ठीक है। अब ये क्या है? नेपाल। नेपाल। और ये वाला कौन सा है? ये हो गया भूटान। और यहाँ पे क्या है? ये है म्यांमार। और ये वाला एरिया कौन सा है? बांग्लादेश। और इन सब के ऊपर कौन सा है? ये चीन। क्या इतना बात में समझ में आया कि यहाँ पे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान और म्यांमार, बांग्लादेश, ठीक है। इसको आप 5 बार इसको पढ़ लीजिएगा ना, तो आपको याद हो जाएगा, विश्वास मानिएगा। आप एक बार कोशिश करके देखिएगा, आंख मूंद कर आराम से ऐसे पढ़िएगा, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। आराम से इसको आप याद कर सकते हैं, ठीक है। कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब इसमें और हमारा क्या रह जाता है? आज का हमारा वीडियो यदि आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले वो सब्सक्राइब कर लीजिए
ताकि वीडियो के सबसे पहला नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। धन्यवाद, मिलते हैं तब तक अगले वीडियो में।